मूवी के स्टार्टिंग में हम फ्रैंक मॉरिस नाम के अपराधी को देखते हैं। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे यूएस की सबसे सेफ जेल एल्कैट्रा भेजा जाता है। इस जेल से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया। फ्रैंक की चेकिंग करके उसे सेल में भेज देते हैं। अगले दिन वहां का वार्डन पैट्रिक फ्रैंक को बुलाता है। वार्डन फ्रैंक को बोलता है कि मेरे होते हुए कोई यहाँ से भाग नहीं सकता और काफी नियम बताता है। फ्रैंक वहां से एक नेल कटर चुरा लेता है। इसके बाद फ्रैंक की ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा दी जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक इंग्लिश नाम के कैदी से होती है। अगले दिन फ्रैंक इंग्लिश के पास जाता है और उससे बातें करता है। इंग्लिश फ्रैंक को बताता है कि इस जेल से भागना नामुमकिन है। आमतौर पर एक जेलर 7 कैदियों पर नजर रखता है, लेकिन एल्कैट्रा में एक जेलर सिर्फ 3 कैदियों पर नजर रखता है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो जेल के बाहर समुद्र है और समुद्र का पानी बहुत ठंडा है। तुम समुद्र को तैर कर पार नहीं कर सकते और यहाँ पर रोज 12 बार चेकिंग होती है। फ्रैंक ये सब चुपचाप सुन रहा था। अगले दिन जब फ्रैंक बाहर होता है तभी ब्रूस फ्रैंक को चाकू मारने लगता है, लेकिन फ्रैंक को पता चल जाता और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। एक गार्ड उन्हें रोकने लगता है, लेकिन ब्रूस उसे मार देता है। फिर दूसरे गार्ड आकर उन्हें छुड़ाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक को अपने सेल में एक कॉकरोच दिखता है जो एक जाली में जा रहा था। फ्रैंक जाली को देखता और अपने नेल कटर से जाली को खोदता है। अगले दिन फ्रैंक की मुलाकात 2 और नए कैदी से होती है। वो दोनों कैदी पहले से ही फ्रैंक के साथ जेल में रह चुके थे। फ्रैंक उन्हें बताता कि हमारी सेल में जो जाली है वो सीलन की वजह से कच्ची हो गई है और ग्रेल्स में भी जंग लग चुकी है। वो आसानी से टूट जाएगी और हम लोग इस जाली से होते हुए ऊपर के रास्ते यहाँ से भाग सकते हैं। तभी उन तीनों में से एक कैदी बोलता है कि इतना बड़ा छेद कोई न कोई गार्ड देख लेगा। फ्रैंक बोलता है हम मैगजीन में पेंट करके वहाँ लगा देंगे। तभी जॉन कहता है रात को गार्ड हमारी गिनती करने आते हैं, अगर हम सेल में नहीं हुए तो उन्हें पता चल जाएगा। फ्रैंक कहता है हमें एक डमी बनानी पड़ेगी, हम उस डमी को बिस्तर पर रख देंगे। वो जॉन से कहता है तुम्हें अपने काम से कुछ बाल लाना होगा ताकि हम उस डमी को रियल बना सके। फ्रैंक अपने दूसरे साथी से कहता है कि तुम कपड़े धोने का काम करते हो तो तुम वहां से रेन कोट लाना ताकि हम उस रेन कोट से बोट बना सके। फिर सभी जेल से भागने की तैयारी में लग जाते हैं। कई महीनों तक वो वहां छेद करते हैं। ये उन सभी कैदी ने अपनी जैसी डमी तैयार कर ली थी। फ्रैंक पूरी तरह से तैयार होता है और फ्रैंक उस छेद से बाहर आता है। बाहर आकर उसे एक ग्रिल दिखती है और उन्हें वहां से भागना है तो उन्हें ग्रिल को काटना होगा। फिर फ्रैंक अपनी सेल में वापस आता है। अगले दिन वो अपने साथियों को बताता है कि आगे ग्रिल लगी हुई है और साथ में उनकी तैयारी पूछता है। फ्रैंक के बगल वाला कैदी चार्ली फ्रैंक से बोलता है कि मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है। रात को फ्रैंक और जॉन उस ग्रिल तक पहुंचते हैं। वहां फ्रैंक को ग्रिल के ऊपर छत दिखाई देती है। जॉन फ्रैंक से कहता है कि हम पाइप से ग्रिल को फैला सकते हैं, लेकिन हमें छत तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। रात को जॉन और फ्रैंक ग्रिल को फैलाकर ऊपर पहुंचते हैं और ड्रिल मशीन से छत काटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां के गार्ड को कुछ आवाज आती है, लेकिन उसके आने से पहले वो दोनों अपने सेल में वापस आ जाते हैं। फ्रैंक अपने साथियों से कहता है हम ट्यूसडे की रात को यहाँ से बाहर निकलेंगे। उधर वार्डन को फ्रैंक पर शक होता है। वो फ्रैंक का सेल चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वार्डन अपने गार्ड से कहता है तुम फ्रैंक को दूसरे सेल में शिफ्ट कर दो। गार्ड कहता है उसमें समय लगेगा। वार्डन उससे कहता है कि ट्यूसडे की सुबह फ्रैंक को शिफ्ट कर दे। फ्रैंक और उसके साथी उसी रात भागने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली बहुत नर्वस हो जाता है, इसलिए वो तीनों ही भागते हैं। रात को वो तीनों जेल से बाहर निकल जाते हैं और समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां वो रेनकोट से बोट बनाकर निकलते हैं। अगले दिन जब गार्ड चेकिंग के लिए आता है तो उससे फ्रैंक की जगह वो डमी मिलता है। वो अलार्म बजाकर सभी को अलर्ट करता है। सभी गार्ड उन्हें ढूंढते हैं। वार्डन अपने गार्ड से पूछता है कि कुछ मिला। वो बताते ही मुझे फ्रैंक का कुछ सामान मिला है। वार्डन कहता है शायद वो लोग डूब गए होंगे। तभी वार्डन को एक फूल मिलता है जो फ्रैंक ने टॉप की याद में रखा था। वार्डन को पता होता है कि वो लोग वहां से भाग गए हैं। तभी गार्ड वार्डन से कहता है कि आपको डायरेक्टर ने बुलाया
और साथ में बताता है कि कल रात को लहरें कम थी और कोहरा भी नहीं था। हो सकता है कि वो लोग भाग गए होंगे। इस घटना के बाद वार्डन को रिटायरमेंट दे दिया जाता और उन तीनों की बॉडी को बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ से भाग गए थे और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।